नमस्कार दोस्तों, इस चिलचिलाती धूप, पसीने और गर्मी के मौसम में ठंडा कैसे रहा जाए, यह एक गर्म सवाल है। गर्मियां आने से पहले ही हम उसका वेलकम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। एसी की रिपेयर होगी, एसी की सर्विसिंग होगी, नया एसी ले लें, इस समय स्कीम चल रही है। 2 महीने बाद तो हमें ज़रूरत पड़नी है। एसी एसी एसी, आज एसी लग्जरी से हट करके एक नेसेसिटी हो गया है। कार में एसी, घर में एसी, मॉल्स में एसी, स्कूल्स में एसी, हर जगह एसी। बस चले तो बाथरूम में भी एसी लगा के रखें। ये सब कोर्स सेंट्रल एसी में होता है, बट देन इट इज़ ओवर पावरिंग, हमारे ऊपर हावी हो गया है मैन मेड कंफर्ट्स। और हम नेचुरल कंफर्ट्स जो हमें प्रकृति से मिले हैं या जो ईश्वर ने हमको हमारे शरीर में दिए हैं, उसको तो हम भूल ही गए। हमारा शरीर एक हवा महल है। इट हैज गॉट सो मेनी वेंटिलेटर्स। अगर हम उनका ध्यान रखें, उनको बैलेंस बना के रखें उनका, तो आई डोंट थिंक कि सर्दी हो या गर्मी हो, उससे कुछ हमें बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। गर्मियां हैं तो गर्मी तो होगी, सर्दियां हैं तो सर्दी तो होगी। सो व्हाई कांट वी थिंक दैट? उसके लिए हमारी ये जो नाक की 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, हमारे नथुने, इसके अंदर 2 नाड़ियां हैं। एक है पिंगला नाड़ी और एक है ईड़ा नाड़ी। आयुर्वेद में और योगा में इस बात का बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि अगर हम इन 2 नाड़ियों का बैलेंस बना सकें तो वी कैन रियली लिव अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। अब उसके लिए करें क्या? ये जो पिंगला नाड़ी है, हमारा जो ब्रेन है, आप ऐसे समझिए कि ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है वो इफेक्ट करता है, जो राइट साइड है वो इफेक्ट करता है हमारे लेफ्ट बॉडी पर, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो इफेक्ट करता है हमारे राइट साइड पर। ये तो साइंस में भी प्रूव्ड है। अब बात यहाँ आती है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस कैसे करें। ये तो समझ में आ गया। अगर बैलेंस हो जाएगा तो हमारा बॉडी बहुत ही कंफर्टेबली जब चाहेंगे गर्म हो जाएगा और जब चाहेंगे काम एंड पीसफुल हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छे से रहेंगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आजकल बहुत हो गए, यंग बच्चों में भी हो गए, और हाइपर एक्टिविटी ये भी बच्चों में देखने को बहुत मिलती है। सब कहते हैं हाइपर एक्टिव बच्चा है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस खराब है। आज हम बात तो करेंगे एसी न यूज करने के, हाउ टू कीप आवरसेल्फ कूल इन समर्स विदाउट एसी। लेकिन अपने बॉडी के एसी को पहले हम ठीक करने के लिए ईड़ा और पिंगला नाड़ी को समझ लें। शॉर्ट में समझाऊंगी, बहुत लंबा भाषण नहीं। ओके, तो पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, सोलर नाड़ी। एंड व्हाट इज नाड़ी? नाड़ी इज अ चैनल, अ फ्लो, जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस और कंट्रोल करती है। तो राइट साइड से हमको जो इनहेलेशन है उससे हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारी ईड़ा नाड़ी। ईड़ा इज रिलेटेड टू लूनर, दैट इज मून। मून इज सो काम, क्वाइट। तो अगर हमको ठंडक चाहिए अपने अंदर, तो हमारे को ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे करें? पिंगला को बंद कर लीजिए, ईड़ा को एक्टिवेट कर लीजिए। दिन में 2-3 बार आप कर लीजिए तो इट विल बी बैलेंस्ड। वैसे तो नेचुरली दोनों एक्टिवेट होती रहती है बीच बीच में, नेचुरल प्रोसेस है। कभी ट्राई करके देखिएगा। कभी क्यों, अभी मेरे वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ऐसे अपने इंडेक्स फिंगर को रखिए और सांस बाहर छोड़िए। आप देखेंगे कि एक नथुने से आपको ज्यादा ब्रेथ निकलती हुई फील होगी। जैसे मैंने किया तो मुझे लेफ्ट से इस समय हो रही है। एवरी 40 मिनट्स इट चेंजेस। वो तो नेचुरल बैलेंस है, लेकिन हमारी स्ट्रेस, एंजाइटीज, ये सब चीजें जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, वो हमारे इंटरनल इन्फ्लुएंसेस को भी इफेक्ट करती है। तो ये ईड़ा नाड़ी को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो उससे हमारे अंदर पीस, कामनेस, एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। और पिंगला नाड़ी को जब एक्टिवेट करना है, वो कब करना है? सपोज आप ड्राइव कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग लिटिल स्लीपी,
यार नींद सी आ रही है, नो प्रॉब्लम, गाड़ी को साइड में लगाओ, ईड़ा नाड़ी को बंद करो और पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिए। ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होगा, दिस इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड, बट इट विल टेक टाइम। रेगुलरली अगर आप करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड द बेस्ट रिजल्ट्स। ये तो मैंने छोटा सा आपको बताया एंड इसको आप ट्राई जरूर करिएगा एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। हमारे 3 नाड़ियां हैं मेन, तीसरे का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि दैट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। चलिए तो अब हम मैं आपको 10 टिप्स बताती हूँ जिससे कि you can use AC as a luxury just to pamper yourself or to mollycoddle yourself। जब आपको लगे कि हाँ भाई आज तो मैं AC में बैठूं, ये ना हो कि AC नहीं है तो हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए। So what are the 10 tips मैं आपको बहुत जल्दी से बताती हूँ and try them, you'll really feel happy कि हाँ उससे हमारा बिजली का बिल भी कम आया, उसकी जो पैसा बच जाने की जो गर्माहट होगी उससे गर्मी नहीं ठंडक मिलेगी। तो टिप नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं एसी में बैठने के चक्कर में पूरा घर एयर टाइट रखते हैं। दैट इज गुड, जब एसी चल रहा है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज मॉर्निंग 4 o'clock to 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड रात को 8 बजे के बाद अपने घर की खिड़कियां खोल दीजिए, मच्छरों को ना आने दीजिए। तो उसके लिए आप फ्लाई प्रूफ लगाए, नहीं भी है तो ऐसे मच्छर नहीं आ रहे, वी कैन ऑल्सो अफोर्ड टॉर्टोइस कॉइल लगा लेंगे। तो विंडोज को खोलिए सुबह 4 से 8 बजे के बीच में, वो ठंडी हवा जब हमारे घर में आती है तो पूरे रात की जो गर्म हवा है वो बाहर हो जाती है। इट वर्क्स लाइक अ नेचुरल एसी, नंबर 1। नंबर 2, ये मानना है कि गर्मियों में मोटे मोटे कर्टन्स लगा दो ताकि धूप अंदर ना आए, डार्क कर्टन्स। लेकिन डार्क कर्टन्स तो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। लिनन के पतले लाइट कलर के कर्टन्स लगाइए। हाँ, नींद आपको दोपहर को जरूर कुछ कम आएगी लेकिन घर आपका ठंडा रहेगा। नंबर 3, बेडशीट्स हमारे बेड पर पतली कॉटन की बिछनी चाहिए। मोटी भी हो तो पुरानी हो, जो आपने सर्दियों में बिछाई हो उन्हें गर्मियों में बिछाइए। और आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, अभी पीछे मेरे घर में 2 दिन का कुछ बिजली का फॉल्ट हो गया एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्वर्टर को भी बड़े ध्यान से सोच समझ के चला रहे थे। उसमें मैंने अपना दिमाग लगाया और अपनी बेडशीट्स को फ्रिज के अंदर रख दिया। अब फ्रिज तो चल रहा था क्योंकि इन्वर्टर फ्रिज था, वो इन्वर्टर से चल गया कुछ घंटे, वैसे भी ठंडा था फ्रिज। तो उसके बाद जब मैंने उनको निकाला एंड रात को बिछा के सोए, ओ माय गॉड, इट वाज रियली सो कंफर्टेबल। बहुत मजा आ रहा था। मुझे बचपन के दिन याद आ गए जब हम लोग छतों पर पानी डाल के सोया करते थे, अपनी चादर और अपने गद्दे लेकर के जाते थे। तो वो वाली फीलिंग थी। और एसी नहीं था, इस बात की कमी भी महसूस नहीं हुई। दिमाग जरूर बहुत कह रहा था, वेयर इज द कंफर्ट, वेयर इज द कंफर्ट, बट आई सेड नो, दिस इज नॉट द कंफर्ट, इट इज अ लग्जरी आई विल यूज व्हेन आई वांट इट। छतों पर याद आया, अगर आपकी छत है तो उस पे जो मिट्टी के मटके होते हैं ना, गमले, आप उनको उल्टा करके रख दीजिए छत के ऊपर सारे में, विदाउट प्लांट्स ऑफ कोर्स, उल्टा करके रख दीजिए। तो जो सूरज की किरणें पड़ेंगी डायरेक्टली आपकी छत पर नहीं पड़ेंगी, दे विल फॉल ऑन द पॉट्स और वो वापस चल जाएंगी, तो हमारा घर उतना गर्म नहीं होगा। एंड लाइट्स एंड बल्ब्स तो हम लोग कम जलाने चाहिए क्योंकि उससे हीट रेडिएट होती है और बिना मतलब तो लाइट्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में हल्के पर्दे पड़े होंगे तो रोशनी तो वैसे भी आ रही होगी, वी डोंट नीड देम। एसी चलाने से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, हमारी ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं कुछ ऐड करके, तो एटलीस्ट उसको सेव करने में तो हमारा कंट्रीब्यूशन सबका जरूर होना चाहिए। आजकल बच्चे मैं देखती हूँ, दे रियली गेट डेस्परेट एसी के बिना, उनको बहुत परेशानी होती है बिकॉज हम उनको बचपन से ही उस चीज के लिए आदी कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड लग्जरी। हमारा नाइट वेयर, रात को सोने के कपड़े भी हल्के, लूज एंड लाइट कलर्ड होंगे तो वी विल फील कूलर, हमें थोड़ा सा ठंडक महसूस ऑटोमेटिकली होने लगेगी।
आज मैं दोपहर के 3 बजे यहाँ बैठी हूँ ओपन में। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पसीना तो आ रहा है, बट पसीना आना तो अच्छा है। इट विल गिव अ ग्लो टू माई स्किन। पेड़ों की छाया के नीचे बैठने का अलग ही मजा है। इट्स ओनली योर माइंडसेट। इफ यू प्लान कि मुझे एसी नहीं चलाना तो नहीं चलाना। आप अपने बचपन के दिनों में चले जाइएगा जब आपको लगे। सब कुछ पुरानी पास्ट के हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते, बट लेकिन व्हाई नॉट, एटलीस्ट जहाँ तक हो सके उतना तो नेचर के करीब रहें। आजकल सदगुरु कह रहे हैं ना कि सॉइल को बचाने का जो 100 डेज का जो चैलेंज रखा है, तो उसी का एक क्यों है वो सॉइल इज दी नेचर। उस नेचर को हम कैसे बचाएं, उसको बहुत तरीके बता रहे हैं। वो आज का वो टॉपिक नहीं है, सो लेट अस नॉट डिस्कस दैट। बट मेरा कहने का मतलब यह है, प्रकृति की हर एक चीज को हमें फ्री जरूर मिली है, लेकिन उसको हमें रीपे करना है। किस तरह से? उसको बचा करके। एंड यस, कार्पेट्स, रग्स, ये सब चीज़ों को हम कम से कम अगर अपने घर में रखेंगे समर्स में, तो डस्ट कम उसके अंदर आएगी। और बिना डस्ट के जो घर होते हैं वो कूलर होते हैं, दे आर ठंडे होते हैं, बशर्ते कि जब वहाँ पर कार्पेट्स बिछे हो। एंड लास्टली, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो ब्यूटी टिप्स दिए थे उसमें बताया था, जब मैं एक पार्लर में गई थी, कि हमें हाइड्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है। कीप ड्रिंकिंग वाटर। देखिए मेरे पास अभी भी ये बॉटल है। मैं पूरी बॉटल, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं पूरी बॉटल को भरूं और उससे पानी पीऊं, ताकि मुझे पता चलता रहता है कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। एंड पानी, प्लेन वाटर नहीं पीने का मन कर रहा तो कोई बात नहीं, लेट अस ड्रिंक समथिंग एल्स। जूस पी ले, फ्रूट्स खा ले, वेजिटेबल्स खा ले। आजकल तो इतनी है। एंड मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि 78 to 98% वाटर होता है हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। तो क्यों ना, जब प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हम उसको सबको पी करके हाइड्रेटेड रहें अपने। क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है जहाँ ईश्वर का वास है। उसको सुंदर रखना तो जहाँ ज़रूरी है, हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और हर मौसम के हिसाब से हमारा शरीर अपने आप को एडजस्ट करने की काबिलियत रखता है। इट इज़ केपेबल ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ इन एवरी एनवायरनमेंट। इट्स ओनली दैट आवर माइंड प्लेज द गूगली। इट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स दी थिंग्स विच आर लेस इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आशा करती हूँ कि आप लोग इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए ज़रूर प्रॉम्प्टेड रहेंगे। एंड लास्ट टिप, एसी का भी बाप, यू नो व्हाट, एक टेबल फैन लीजिए और उसके आगे जो 2 लीटर वाली पानी की बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स को भर के फ्रीजर में रख दीजिए, जमा दीजिए और उनको पंखे के सामने रख दीजिए और कर दीजिए टेबल फैन चालू। जो उसकी ठंडी हवा आएगी, बिल्कुल मानिए मेरी बात, वो बिल्कुल एसी का इफेक्ट देती है। और कम से कम बहुत ज़्यादा रेस्ट करते रहेंगे तो हमारे बॉडी में रस्ट लग जाएगा। तो हर 3 घंटे में उस पानी की जो बर्फ़ पिघल चुकी है बॉटल में, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए दूसरी बॉटल से। एंड उस पुरानी वाली बॉटल को रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर वापस। आपका बॉडी भी उठा, आप गए, चेंज किया, एंड अगेन एंजॉय द कूल एसी विदाउट लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनाई है कोई अच्छी सी। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कोई अच्छी सी, और मुझे आप कमेंट में लिखिए अगर आप कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सुनना चाहते हैं, या किसी ऐसे पॉइंट पर मोटिवेट होना चाहते हैं जिससे शायद आपको करते समय मोटिवेट मैं भी और हो जाऊं। मिलेंगे फिर दोबारा किसी नई चीज़ के साथ। समर्स में गर्म दिमाग मत करिए, ठंडा दिमाग रखिए, ठंडी ठंडी चीज़ें पीजिए, पंखे के सामने भी ठंडी बोतल रख दीजिए एंड एंजॉय दी समर्स। ये हमारे जो सीज़न है, इनको हर सीज़न में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। उन अच्छी बातों को खोजने की कोशिश करें, न कि नेगेटिव को। यार बड़ा पसीना, बहुत गर्मी, ये सब ना सोचें। सूरज है, सूर्य देवता की हम कितनी ईगरली वेट करते हैं विंटर्स में। अगर आज वो बिन बुलाए आए हैं तो वो कम इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। Remember the importance of every bit and of course your own body. So keep healthy, stay connected,
मिलेंगे किसी नई चीज़, किसी नए वीडियो में। तब तक नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।